जीवन बीता आशाओं में, बीत गई अंधियारी। जब भी उनसे मिलना चाहा, बढ़ती गई ये दूरी। कल तक उनसे पूछा था, कल कब आएगा। आज स्वयं से पूछा, आया कल क्यों आएगा। पल पल घटता गया ये जीवन, पल पल बढ़ती गई पिपासा। पल दो पल के इस जीवन में क्यों इतनी गहरी आशा। जीवन भर ये आस रही, मन में अनबुझ प्यास रह गई। कोई तो होता जो मेरे अंतर मन को पढ़ पाता, कोई तो होता जो बिना कहे ही सब कुछ सुन जाता, कोई तो होता जो मेरे मन का दर्द बांट जाता। मंजिल हो प्यारी जिसको, वह राहों में ना कभी अटकता है। भूल जाए जो लक्ष्य को, कभी वह सारा जीवन भटकता है। भूल जाए जो लक्ष्य को, वह सारा जीवन भटकता है। दोस्तों, भक्ति मात्र एक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए धर्म वो है जिसका हम नियमित रूप से पालन करना चाहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि आज के युग में भी हमारे समाज के चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों, आज हम जिस कथा को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उस कथा में से एक माँ की आशा, एक पिता की अभिलाषा और एक नए युग का आरंभ से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ गुरु संस्कार चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, सुखदेव जी की कथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूप से बताई गई है। दोस्तों, द्वापर युग तक पृथ्वी पर इस प्रकार की शक्तियों का वास था जिनमें संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग करने की जरूरत नहीं होती थी। तपस्या और वरदान से ही पुत्र की प्राप्ति होती थी, जिस कारण बहुत से ऋषि मुनि और स्वयं भगवान भी इस पृथ्वी पर तपस्या और वरदान के कारण इस संसार में जन्म लिए हैं। उन्हीं ऋषियों में सुखदेव जी भी हैं। सुखदेव महाभारत काल के प्रख्यात मुनि थे। ये वेद व्यास जी के पुत्र थे, जिनका जन्म माता के गर्भ से हुआ था, परंतु माता पिता के संभोग से नहीं हुआ था। ग्रंथों में वर्णित है कि सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, पशु पक्षी और सृष्टि के सभी प्राणी आए। उनके आने के बाद ब्रह्मा जी ने उस सभा में एक प्रश्न उठाया कि इस त्रिभुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सभी ने अपना अपना अलग अलग का तर्क रखा, लेकिन उस तर्क पर सभी एक मत नहीं थे। उसी समय एक ऋषि ने जवाब दिया, नहीं, यह सारी वस्तुएं बेकार हैं। तब सब ने उस ऋषि से पूछा, तब आप ही बताइए कि इस त्रिभुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तब ऋषि ने जवाब दिया, इस त्रिभुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्रेम है, जो कि निस्वार्थ होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता है। तब सभी देवों और सभा में आए हुए सारे लोग ऋषि से पूछे कि यह प्रेम आखिर कहाँ मिलेगा। तब ऋषि ने कहा, यह प्रेम माता पार्वती और भगवान शिव के पास मिलेगा। इस पर फिर से विवाद होने लगा। तो फिर ऋषि ने जवाब दिया कि ब्रह्मा जी तो रचना में व्यस्त होते हैं, उनके पास तो प्रेम के लिए तो समय ही नहीं है। ऋषि की बातें सुनकर नारद जी बोले, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास है। नारद जी की यह बात को सुनकर ऋषि ने बताया कि भगवान विष्णु के पास भी समय नहीं है, क्योंकि वे तो अपने भक्तों को बचाने के लिए उनके पास रहते हैं। उनके पास भी प्रेम के लिए समय नहीं है। उनकी बातें सुनकर फिर नारद जी ने कहा, तब प्रेम कहाँ है। उनकी बातें सुनकर ऋषि ने कहा कि प्रेम अगर कहीं है तो वो माता पार्वती और भगवान शिव के पास है, क्योंकि भगवान शिव के आधे अंग में माता पार्वती का निवास होता है। ऋषि की बातें सुनकर सभी ने मान लिया, लेकिन उनकी बातें सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सब ने कहा ऐसा है। तब नारद मुनि ने कहा, अगर मैं उन दोनों के बीच में मतभेद करवा दूं, तो उनकी बातें सुनकर ऋषि ने कहा कि आप कोशिश करके देख लीजिए। दोस्तों, सुखदेव जी के अगले कड़ी में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार नारद जी ने माता पार्वती को सुखदेव जी की कथा को सुनने के लिए प्रेरित किया। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।